कहते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम जब बोधि को प्राप्त हो गए और बोधि को प्राप्त होने के बाद वह कपिल वस्तु अपने राजमहल वापस गए। बुद्ध के कपिल वस्तु में आगमन के 7वें दिन यशोधरा ने राहुल को, जो अब 7 वर्ष का हो गया था, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाए और कहा, यह जो ब्रह्मा के समान ऐश्वर्यशाली व्यक्तित्व रखते हैं, यही तेरे पिता हैं। इनके पास 4 धनागार हैं जिन्हें मैंने अभी नहीं देखा है। उनके पास जाओ और आग्रह कर कि तुम्हारा जो धन है, जिस पर तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम्हें सौंप दें। राहुल ने कहा, मैं शुद्धोधन नरेश को छोड़कर और किसी पिता को नहीं जानता। मेरे पिता कौन हैं? तब राहुल की माता यशोधरा ने राहुल को गोद में उठाया और खिड़की में से उसे भोजन कर रहे भगवान बुद्ध के दर्शन कराए और कहा, यही तेरे पिता हैं। राहुल तथागत के समीप पहुंचा और बिना किसी संकोच के बोला, मेरे पिता। और पास खड़े ही खड़े कहा कि हे श्रवण, तुम्हारी छाया शीतल है। भोजन ग्रहण कर चुकने पर तथागत ने लोगों को आशीर्वाद दिया और महल से विदा हुए। लेकिन राहुल पीछे पीछे चला गया और आग्रह था कि उसका उत्तराधिकार उसे मिले, क्योंकि उसे उसकी मां ने, यशोधरा ने सिखा पढ़ाकर भेजा था। न किसी ने राहुल को रोका और न स्वयं तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध ने। तब तथागत ने सारी पुत्र को संबोधित किया, राहुल उत्तराधिकार चाहता है। जो नाशवान धन संपत्ति है, उसका उत्तराधिकार क्या? मैं इसे ऐसी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाता हूं जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है। और तब राहुल को संबोधित करके कहा, मेरे पास कोई सोना चांदी या जवाहरात नहीं है, किंतु यदि तुम आध्यात्मिक संपत्ति चाहो और उसे संभाल कर रख सको तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूं। मैं तुम्हें 4 आर्य सत्यों का दान दूंगा जो तुम्हें आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना सिखाएंगे। क्या तुम भी प्रवर्जित होकर भिक्षु संघ में सम्मिलित होना पसंद करोगे? राहुल ने दृढ़तापूर्वक कहा कि हां, मैं भी भिक्षु बनना चाहूंगा। सारिपुत्र ने राहुल को प्रवर्जित कर दिया। शुद्धोधन को जब इसकी जानकारी हुई तो बहुत दुखी हुआ। सिद्धार्थ से तो उसने हाथ धोया ही था, क्योंकि सिद्धार्थ शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। सिद्धार्थ से तो उन्होंने हाथ धोया ही था। नंद और देवदत्त भी प्रवर्जित हो गए थे और अब शुद्धोधन का पौत्र राहुल भी उनके हाथ से जाता रहा था, क्योंकि राहुल की परवरिश, राहुल का पालन पोषण राजा शुद्धोधन ने ही किया था। पिता ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के सामने अपनी मर्मानात्मक वेदना व्यक्त की। तब तथागत ने वचन दिया था कि आगे से माता पिता की अनुमति के बिना किसी भी नाबालिग को प्रवर्जित नहीं किया जाएगा। लेकिन कहानी कहती है कि तथागत ने पुत्र सिद्धार्थ को प्रवर्जित कर दिया, दीक्षा दे दी और भिक्षु बना दिया नाबालिग 7 वर्ष के पुत्र को। यह एक मनुष्य जाति के इतिहास की बहुत ही विशेष घटना है। विशेष घटना इस उद्देश्य से
इसलिए कि जो सांसारिक रूप से सांसारिक पिता होता है वह कभी भी अपने पुत्र को भिक्षु बनने की सलाह नहीं देता और कभी भी यह भी नहीं कहता कि मेरे पास कोई सोना चांदी या जवाहरात है नहीं, किंतु यदि तुम आध्यात्मिक संपत्ति चाहते हो तो उसे संभाल कर रख सको अगर, तो वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं तुम्हें 4 आर्य सत्यों का दान दूंगा। 4 आर्य सत्य कौन से हैं? कि इस संसार में दुख है, अगर समझ सको तो इस संसार में दुख है और इस संसार में दुख का कारण है, दुख समुदय है। और तीसरा, इस संसार में दुख का निरोध किया जा सकता है। और चौथा कि दुख निरोध का उपाय है आर्य अष्टांगिक मार्ग। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा इस आर्य अष्टांगिक मार्ग को कहा जाता है। एक पिता अपने पुत्र को आध्यात्मिक संपत्ति देता है। यह एक बहुत ही विशेष और बहुत ही एक ऐसी घटना जो मनुष्य जाति के इतिहास में, मनुष्य जाति में देखी नहीं जाती, क्योंकि पिता पुत्र को कभी भी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आकर्षित नहीं होने देता, आकर्षित करता नहीं। उसका अगर उस तरफ को रुझान भी हो तो उसके बाद भी यही कहता है कि तुम क्या पाओगे वहाँ, तुम संसार को पाओ, तुम धन दौलत के लिए प्रयास करो, तुम संसार में नाम कमाओ, तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। बाल बच्चे अपना पराया छोड़कर आध्यात्मिक राह पर तुम्हें क्या मिलने वाला है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, तुम्हारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। एक सांसारिक पिता अपने पुत्र को सिक्योर कर लेना चाहता है, सुरक्षित कर लेना चाहता है। एक सांसारिक माता अपने पुत्र को सुरक्षित करना चाहती है, सांसारिक सुविधाएं देकर, सांसारिक संपन्नता देकर। और पिता पूरा प्रयास करता है कि उसके बच्चों को कभी भी कोई किसी भी प्रकार की कमी न हो, किसी भी प्रकार की पीड़ा न सहन करनी पड़े। लेकिन बुद्ध और राहुल के बीच जो बातचीत कहानी कहती है वह यह कि बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल को किसी भी प्रकार की संपदा को नहीं दिया और यह भी कह दिया कि जो नाशवान धन संपत्ति है उसका उत्तराधिकार क्या उत्तराधिकार है। मेरे पास कोई नाशवान संपत्ति है भी नहीं, और अगर नाशवान संपत्ति है भी तो उसका उत्तराधिकार क्या, क्योंकि वो तो छीन ही जानी है। कैसे छीन जानी है? क्या कोई चोर डाकू से छीन लेंगे? नहीं, बुद्ध यह नहीं कहते कि उसका उत्तराधिकार क्या। मैं इसे ऐसी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाता हूँ जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है। यह बहुत ही विशेष बातें हैं बुद्ध की राहुल के लिए, अपने पुत्र राहुल के लिए, कि नाशवान धन संपत्ति का इस संसार की उसका उत्तराधिकार क्या, वो तो छीन ही जाने वाली है। कैसे छीन जाने वाली है? क्योंकि मौत तो आएगी। और कुछ भी इकट्ठा कर लो, कुछ भी उत्तराधिकार के रूप में हो या खुद का कमाया हुआ स्वयं का जोड़ा हुआ हो, सब नष्ट हो जाने वाला है, सब छीन जाने वाला है। मौत सब छीन लेगी। मौत के साथ कोई भी कुछ भी ले नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सिकंदर जैसा सम्राट भी कुछ लेकर नहीं गया, लेकर जा नहीं सकता। जो दुनिया को जीतने की ताकत रखता था, दुनिया को जीतने के लिए बड़ा था, वह भी अंत में इसी बात को लेकर गिड़गिड़ाता रहा कि कोई उसे इतनी सांस दे दे कि वह अपनी माँ तक पहुँच सके, अपनी माँ के दर्शन कर सके, अपनी माँ से मुलाकात कर सके, अंतिम मुलाकात। लेकिन यह भी उसको नसीब नहीं हुआ।
कहानी कहती है कि जब सिकंदर का अंतिम समय आया, उसे अपनी माँ की अंतिम मुलाकात की वेदना प्रबल हो उठी। उसने कहा कि वह अपनी माँ से मिलना चाहता है, अंतिम बार मिलना चाहता है। कोई उसे अगर इतनी सांस दे दे, क्योंकि उसके वैद्य ने कह दिया था कि सांस टूटने लगी है और माँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माँ बहुत दूर है अभी और हम रास्ते में हैं। तो उसने कहा कि मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा जो मुझे मेरी माँ तक पहुँचा दे। लेकिन वैद्य ने कहा कि ऐसा भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सांसें टूट रही हैं। इतनी सांस लगती ही नहीं कि वहाँ तक पहुँच जाएंगी, माँ तक पहुँचा देगी। तब उसने कहा कि मैं अपना पूरा राजपाट दे दूंगा, कोई मुझे इतनी सांसें दे दे कि मैं अपनी माँ तक पहुँच सकूँ। और कहते हैं कि वो अपनी माँ तक नहीं पहुँच सका, रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। और दुनिया को जीतने चला हुआ सिकंदर खाली हाथ ही चला गया और उसने मृत्यु से पहले पहले घोषणा कर दी कि मेरे जनाजे से मेरे दोनों हाथों को बाहर रखा जाए, ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर महान, सिकंदर जो दुनिया को जीतने के लिए चला था, जिसने दुनिया में बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया था, वह भी दोनों हाथों को खाली रख कर ही यहाँ से जा रहा है। कुछ ले नहीं जा सकता, उसकी मुट्ठी खाली है, उसके हाथ खाली हैं, इसलिए उसके दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाएं जनाजे से। यही बुद्ध अपने पुत्र राहुल को कहना चाह रहे हैं। सारिपुत्र को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि राहुल उत्तराधिकार चाहता है। जो नाशवान धन संपत्ति है उसका उत्तराधिकार क्या, वह तो छीन ही जानी है। मैं इसे ऐसी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाता हूं जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है। अब बात उठती है कि कौन सी ऐसी संपत्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती। तब बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई आध्यात्मिक संपत्ति चाहता है और उसे संभाल कर रख सकता है तो वह मैं दे सकता हूँ। राहुल को कहते हैं कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मैं तुम्हें 4 आर्य सत्यों का दान भी दूंगा और मैं तुम्हें आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना भी सिखाऊंगा। क्या तुम भी प्रवर्जित होकर भिक्षु संघ में सम्मिलित होना पसंद करोगे? यह जो संपत्ति छीनी नहीं जा सकती, जो बुद्ध कह रहे हैं कि आध्यात्मिक संपत्ति को कोई छीन नहीं सकता, यही आध्यात्मिक संपत्ति है ध्यान। जिस भी व्यक्ति ने सत्पुरुष की संगति की, बुद्ध की शरण ली और बुद्ध से दीक्षा प्राप्त की, बुद्ध से आध्यात्मिक दान लिया, आध्यात्मिक संपदा ली, अभ्यास करने का तरीका सीखा और अभ्यास में अपने को दिन रात झोंक दिया, उस ही व्यक्ति को वह संपदा मिलती है जिसको मौत छीन नहीं सकती। और इससे बड़ी संपदा कोई है भी नहीं जिसको मौत छीन नहीं सकती, क्योंकि मौत किसको आती है? मौत तो सिर्फ इस भवलोक में आती है। मौत तो मैं को आती है, मौत तो संस्कार और मन को आती है, और यही संस्कार और यही मन में लगे हुए विकार फिर पैदा हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि संस्कारों से भवलोक में दोबारा जन्म मिलता है और इन संस्कारों से मुक्ति मिलती है जब आध्यात्मिक संपदा मिलती है। जब उस आध्यात्मिक संपदा को हम तराशते हुए, उस पत्थर रूपी हीरे को जब हम चमकाते हैं, तराशते हैं ध्यान साधना के जरिए, तब हमें जो ज्ञान मिलता है, तब हमें जो आध्यात्मिक दान मिलता है, तब हमें जो आध्यात्मिक संपदा मिलती है, वह छीनी नहीं जा सकती। वह इस लोक में भी चमकती है, वह परलोक में भी चमकती है। और फिर इस लोक में कोई घर नहीं बनता, इस भवलोक में फिर कोई मकान नहीं बनता, फिर इस भवलोक में कोई भी जकड़ नहीं रहती, कोई भी पकड़ नहीं रहती। इस भवलोक में फिर दोबारा जन्म नहीं होता, जन्म मरण की सारी कड़ियाँ टूट जाती हैं। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु अगर मैथुनचर्य करे तो वह भिक्षु नहीं। क्यों कहते होंगे ऐसा? कभी हमने सोचा?
क्योंकि मैथुनचर्य से संसार निर्मित होता है। कभी इस पर आपने गहरे में विचार किया? अगर नहीं किया तो अब करना। मैथुनचर्य से संसार का निर्माण होता है। मैथुनचर्य से मनुष्य जकड़ता है, मनुष्य मोह में जकड़ता है, मनुष्य राग में जकड़ता है, राग से फिर उसको पाना चाहता है। राग जब लगता है, राग जब पैदा होता है तो राग का अर्थ ही है कि मुझे अब किसी भी कीमत पर यह पाना है। और सबसे बड़ी वस्तु जो एक सांसारिक मनुष्य पाना चाहता है वो है मैथुनचर्य के जरिए इस संसार में वह अपना घर बनाता है। और भिक्षु संसार में घर नहीं बनाता, क्योंकि भिक्षु को तो इस घर का, इस सांसारिक घर का कोई लेना देना नहीं। उसे तो परलोक की यात्रा करनी है, उसे तो परम लोक की संपदा चाहिए, उसे तो निर्वाण चाहिए। और मैथुनचर्य से निर्वाण नहीं मिलता, मैथुनचर्य से संसार का निर्माण होता है। इसीलिए इस प्रकृति का नियम है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि यह जो प्रकृति है, यह प्रकृति अपनी ओर आकर्षित करती है। इस प्रकृति को सभी बुद्ध पुरुषों ने माया कहकर, नारी कहकर व्यक्त किया। तो यह जो नारी की संज्ञा दी गई, इस प्रकृति को दी गई क्योंकि यह प्रकृति अपनी ओर आकर्षित करती है, यह प्रकृति घर बनाती है, यह प्रकृति अपने में समा लेती है। और प्रकृति निरंतर चलती रहती है। यह संसार निरंतर बनता और बिगड़ता रहता है, जन्म और मरण यहाँ चलता रहता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जन्म मरण के इस भाव चक्र से निकलना आसान नहीं है। सिर्फ वही निकल पाएगा जो इस चार आर्य सत्यों को समझ पाएगा। बुद्ध इसलिए तो राहुल को कहते हैं कि मैं तुम्हें चार आर्य सत्यों का दान दूंगा। चार आर्य सत्य कौन है? सबसे पहले तो दुख को समझना होगा कि इस संसार में दुख है। क्यों इस संसार में दुख है? क्योंकि कुछ भी यहां इकट्ठा कर लो वह नश्वर है, वह खत्म हो जाएगा, उसकी एक मियाद है। और जब कुछ भी खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो फिर वह सुख नहीं दे सकता, उसने दुख देना ही है। सुख क्षण भर को बेहोशी में, भ्रम में लगता हो भला, लेकिन उसका अंत दुखदाई है क्योंकि वह नष्ट हो जाने वाला है। या तो हम उसको छोड़कर चले जाएंगे या वह हमको छोड़कर चला जाएगा। इसलिए वह विनष्ट जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है, इसलिए वह दुख है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि पहला आर्य सत्य है, दुख है इस संसार में। और दूसरा आर्य सत्य है कि दुख का कारण है, दुख समुदय है। यानी दुख एक तरह से पैदा नहीं होता, कई तरह से उसके रूट हैं, कई तरह से वो निकलता है। और इसको हम प्रतीत्य समुत्पाद के जरिए हमने समझने की कोशिश की, और बुद्ध ने हमें समझाने की कोशिश की कि प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है उसमें यह पता चलता है कि दुख के कई कारण होते हैं।